स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। तो भैया जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो हम अपने इस चैनल पे क्या है, क्लास 7 और 8 की NCERT मैथ को कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें मैंने 7th के अभी शुरू ही किया है, जिसमें 7th के फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर, जिसका नाम पूर्णांक है। उसमें मैंने 2 प्रश्नावली खत्म कर दिया है और कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अब सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 के आज से क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, तो इसमें हम क्या है हमारा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनफल माने कहने का मतलब सीधा सीधा है कि गुणा करना है आपको, बट क्या है कि इसमें चिन्ह का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो पढ़ना चाहते हैं। चलिए ठीक है, अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पढ़ना पड़ेगा ना, तो इससे अच्छा है अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो, अभी से ही सीखना शुरू कर दो, तो आगे समस्याएं नहीं आएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्या है, गुणनफल को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो हम कुछ चीज़ इसमें बेसिक जानते हैं। क्या, चिन्हों का गुणा सबसे पहले हम समझते हैं। क्या, चिन्हों का गुणा समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या हम समझते हैं, पॉइंट समझते हैं पहले, फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चिन्हों का आपस में गुणा, एडिंग डाल लो। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, चिन्हों का गुणा आपस में करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसमें, जब हम किन्हीं दो संख्याओं को प्लस प्लस, जैसे प्लस, ठीक है, फिर उसके बाद गुणे का चिन्ह और फिर से प्लस। अब बताइए, जब प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये बताइए हमको, क्या आएगा बताइए। तो प्लस प्लस का गुणा करेंगे हमारा तो प्लस आएगा। ठीक है, अब इसको और विस्तार समझो। जैसे मैंने ले लिया प्लस का 6 गुणे, ठीक है, और प्लस का 2। अब इसका गुणा करेंगे हम, क्या होगा, प्लस का 6 प्लस का 2, 6 दूनी 12, प्लस प्लस का चिन्ह प्लस ही होगा तो वो 12 होगा। आगे प्लस लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब मैंने प्लस प्लस का जब भी गुणा होगा तो वो हमारा प्लस ही होगा। अब दूसरा समझो, ये हो गया पहला, आप इसको लिखते चलिएगा। ठीक है, दूसरा मैं बताता हूँ, जब इसमें प्लस गुणे माइनस, क्या प्लस का माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा बताइए। जब प्लस से माइनस का गुणा होगा तो वो हमारा होगा माइनस। कैसे होगा, देखो, जैसे मैंने लिया प्लस की कोई संख्या, आप सोच लो, कोई भी सोच लो। ठीक है, मैंने ले लिया प्लस का 3, कोष्ठक में किया, गुणा का चिन्ह लगाया। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जब दो चिन्हों का आपस में गुणा हो तो कोष्ठक लगता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि जैसे ये प्लस का, जैसे मैं यही चीज है प्लस गुणे माइनस, इन तीनों को एक साथ नहीं लिख सकता, कोष्ठक में हमें करना जरूरी रहेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा प्लस का 3 और एक माइनस का लेता हूँ, माइनस के ले लिया मैंने, माइनस का 2। अब बताइए क्या आएगा, प्लस का 3 और माइनस का 2, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 3 दूनी कितना होता है 6, लेकिन चिन्ह जो होगा माइनस का होगा। क्या, जब प्लस और माइनस होगा कहीं पे तो वो उसका गुणा कराएंगे तो वो क्या होगा, हमारा माइनस होगा। ठीक है, तो अब चलो तीसरा नंबर समझते हैं। तीसरा नंबर समझते हैं, माइनस का चिन्ह होगा और प्लस का चिन्ह होगा। क्या होगा, प्लस का चिन्ह। जब माइनस और प्लस का आपस में गुणा होगा तो भी क्या होगा, हमारा माइनस का ही होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने लिया माइनस का 7 ले लिया, ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाया और प्लस का जगह ले लेता हूँ, प्लस का 2 ले लिया। अब बताइए क्या आएगा, माइनस का 7 गुणे प्लस का 2, तो क्या होगा, प्लस माइनस और प्लस का चिन्ह जो होता है आपस में गुणा होके वो माइनस ही होगा। ठीक है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, माइनस का 14। ठीक है, अब दो, इसमें 3 चीज मैंने बताई, प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा हमेशा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, और माइनस और प्लस का करेंगे तो भी माइनस ही आएगा। ठीक है, प्लस और माइनस जब दो समान चिन्ह होंगे तो उसका जो है क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और बनता है, मैंने प्लस प्लस कराया, प्लस माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, अब एक चीज इसमें चौथा लिखो, जब
जब इसमें क्या होगा कि दोनों माइनस के होंगे, एक माइनस का और एक माइनस का, माइनस माइनस का जब गुणा आपस में होगा तो क्या होगा बताइए, क्या इसमें माइनस होगा प्लस होगा? जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, ठीक है, क्या होगा, माइनस होगा। आप इस चीज को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं ले लेता हूँ माइनस का 3 गुणे, ठीक है, माइनस का 5। अब माइनस माइनस, सॉरी मैंने गलती से मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, गुणा हो रहा है, ठीक है, तो प्लस होगा। तो ये माइनस का 3 और माइनस का 5, 3 पचे 15 हो जाएगा, 15 तो हो गया, लेकिन चिन्ह जो है ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15, ठीक है, प्लस का हो जाएगा। मैं चिन्हों का गुणा बता रहा था, चिन्हों का गुणा बता रहा था इसमें से, जिसमें प्लस प्लस का प्लस हो गया, फिर इसके बाद मैंने प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस होगा, और माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस होगा, और फिर इसके बाद माइनस माइनस, जब माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने गुणा बता दिया, ठीक है, ये चीज़ आप लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं अब चलता हूँ आगे, जब चिन्हों को जोड़ते हैं उस समय क्या होगा, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, वो भी आप समझ लो, ठीक है। जैसे देखो, अब जोड़ना बताता हूँ, गुणा तो मैंने बता दिया, अब जोड़ना बताता हूँ, क्या बताता हूँ, जोड़ना। जैसे प्लस का चिन्ह है और फिर प्लस और प्लस, इनका क्या होगा, आपस में ये प्लस ही होंगे, क्या होंगे, धन ही होगा, ठीक है। फिर जैसे अब देखो माइनस का और प्लस का, माइनस और एक प्लस, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, माइनस और प्लस, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तो अभी मैं बताता हूँ अभी कैसे एग्जांपल से, और ये प्लस और ये माइनस। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी दोनों में होता है, क्या होता है, इसी दोनों में। अब ये चीज़ क्या करेगा, ये चीज़ में जैसे माइनस और प्लस हम आपस में जोड़ेंगे तो माइनस आएगा प्लस आएगा, ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करता है जानते हैं, प्लस और माइनस, ये चीज़ इन दोनों संख्याओं के ऊपर डिपेंड करेगा, माइनस वाली संख्या बड़ी है कि प्लस वाली संख्या बड़ी है, प्लस वाली संख्या बड़ी है कि माइनस वाली संख्या है, जब हम क्या, जब जोड़ रहे होंगे तब, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, माइनस और प्लस को जोड़ने पर कौन सी संख्या आएगी, वो इनके नहीं, ऐसे लिखिए, दोनों संख्या में से जो संख्या बड़ी होगी, ठीक है, उसके सामने जो चिन्ह होगा वही आएगा, ठीक है, वही आएगा। कहने का मतलब, अगर उसके सामने प्लस है तो प्लस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है, आएगा, ठीक है। अब समझते कैसे हैं इसको हम, वो चीज़ देखिए, जैसे ये माइनस और प्लस, ठीक है, इनका क्या कर रहे हैं, आपस में हम जोड़ रहे हैं। मैंने लिया संख्या माइनस का 6, ठीक है, और प्लस का 5 ले रहा हूं, ठीक है, प्लस का 5 ले रहा हूं, ठीक है। एक मैंने लिया ऋणात्मक और एक लिया धनात्मक, अब बताइए क्या आएगा, माइनस का 6 प्लस का 5, कौन सी संख्या बड़ी है, मैंने क्या लिखा है, इन दोनों संख्याओं में से जो संख्या बड़ी होगी, कौन सी, 6 बड़ी है या 5 बड़ी है, इसमें से 6 बड़ी है, ठीक है, उसके सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का है तो माइनस का आएगा। और ये दोनों जब चिन्ह अगर जुड़ रहे हैं और चिन्ह क्या करना है, चिन्ह असमान हो, यानी कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक प्लस एक माइनस, तो घटेगा, ठीक है, वो घटेगा बिल्कुल गया, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, वो हमेशा घटेगा ही, जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक, चाहे ये प्लस आगे आ जाए या फिर ये माइनस पीछे चला जाए, तो उसको घटना ही है, ठीक है। तो ये माइनस का 6 और प्लस का 5, तो माइनस का 6 में प्लस का 5 घट जाएंगे, 6 बड़ी वाले में से छोटी संख्या घट जाएगी, 6 में से 5 जाएगा 1, तो आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब इसमें तो माइनस आ गया, अब मैं देखता हूँ प्लस कैसे आएगा, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने जैसे लिया, मैंने यही संख्या में परिवर्तन करता हूँ, मैं ले लेता हूँ प्लस का 6 ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर यही ले रहे हैं प्लस पहले माइनस और प्लस का ही समझते हैं,
तो मैं ले लेता हूँ माइनस का 4 ले लिया और प्लस का इधर प्लस का 6 ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए, चिन्ह तो वही है, माइनस और प्लस इधर भी है और माइनस और प्लस इधर भी है। अब इसमें जैसे -1 आ गया, इसमें क्या आ गया, माइनस आएगा प्लस आएगा। अब फिर से वही चीज, जो चीज मैंने लिखाई वही चीज। सबसे पहला काम क्या करेंगे, चेक करेंगे इन दोनों में से तो अब देखते हैं माइनस का 6 और प्लस का 6 है, ठीक है। माइनस का 6 और प्लस का 6 तो क्या आएगा, बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 6 है, और ये माइनस का 4 है, तो बड़ी वाली संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, तो प्लस आएगा, 6 में से 4 जाएगा और घट जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो घट जाएंगे आपस में, 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए प्लस का आ गया, कहने का मतलब देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस था तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का आया आपस में जब जोड़ रहे हैं, ठीक है। और यहीं पे माइनस का 4 था और प्लस का 6 था तो प्लस आ गया। कहने का मतलब मैं वही चीज आपको समझा रहा था, माइनस और प्लस या फिर प्लस और माइनस दोनों संख्याओं में से जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने जो चिन्ह होगा वही हमारी क्या आएगा, वही हमारा चिन्ह आएगा, ठीक है। जैसे प्लस का 6 था तो बड़ी संख्या थी, इसके सामने प्लस था, प्लस आ गया। यहाँ पे माइनस का 6 था तो बड़ी संख्या कौन थी, 6 थी कि या 5 थी, कौन सी बड़ी संख्या थी, वो हमारी थी ये 6 बड़ी थी, तो उसके सामने माइनस चिन्ह था, माइनस आ गया, ठीक है। ऐसे आप इस चीज को लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसे ये प्लस और माइनस और प्लस हो गया, यही सेम चीज इसमें भी फॉलो हो जाएगा, माइनस और प्लस में, इन दोनों में मैंने बताया, इन दोनों कंडीशन में, ठीक है। इन दोनों का प्लस और माइनस होगा तो भी वही सेम कंडीशन फॉलो होगा, ठीक है। ये इसमें भी होगा, अगर जो संख्या बड़ी रहेगी उसके सामने जो चिन्ह रहेगा वही होगा, आगे पीछे से कोई मतलब। और एक चीज माइनस ये भी देख लो, माइनस प्लस का और फिर माइनस, जब इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, यही चीज समझना है। तो ये चिन्ह हमेशा क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया था अभी जस्ट पहले माइनस और गुणे माइनस बताया था, तो क्या हुआ था, वो प्लस हो गया था, ठीक है, प्लस हो गया था जस्ट पहले बताया। लेकिन जब माइनस और माइनस बीच में प्लस का चिन्ह हो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस की हो जाएगा, लेकिन वो दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, क्या होगा, जुड़ जाएगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिया माइनस का 5 प्लस लगाया और माइनस का 4 ले लिया, ठीक है। अब बताइए क्या आएगा, ये तो जुड़ जाएंगी, 5 और 4 जुड़ जाएंगे, ये तो हो जाएगा 9, और जो माइनस का चिन्ह है वो माइनस ही रहेगा, माइनस 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 ही रहेगा। कभी किस स्थिति में, जब बीच में प्लस होगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा, जब बीच में गुणा का चिन्ह होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई चिन्हों का गुणा और जोड़ना, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं सीधे अपने सवाल की तरफ। ये चीज़ मैंने बता दी है, अब मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, सीधा सवालों को तेजी से लगाते हुए चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इस वीडियो में कर सके, नहीं तो समय ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैंने चिन्हों का गुणा आपस में बता दिया है, कौन से चिन्हों का गुणा करने पे क्या आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप पहले सीख लीजिएगा फिर आप लगाइएगा, ठीक है। तो मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। इसमें गुणनफल क्या करना है, इसको पहले मिटा दो, चिन्हों का आपस में गुणा तो मैंने आपको सिखा ही दिया, ठीक है। सबसे पहला क्या है, गुणनफल को ज्ञात कीजिए। क्या करिए, लिख लो, गुणनफल को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है ए नंबर, ए बी सी करके है, ठीक है। ए नंबर है, ए नंबर क्या है, 3 गुणे कोष्ठक में माइनस का 1, ये हमको बताना है, ठीक है। अब बताइए इन दोनों का गुणा कराइए। मैंने क्या कहा, अभी जस्ट पहले सिखाया हूं, जब प्लस और माइनस का गुणा होगा, गुणा मैंने बताया सबसे पहले वाले में, अब मैंने कॉपी में लिखे हो देखो, उसमें जब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस ही होगा। तो ये हो जाएगा 3 का गुणा 1 में कराएंगे, कोई भी किसी भी संख्या का 1 में गुणा कराते हैं तो वही संख्या आती है, ठीक है। 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो ये 3 हो जाएगा। और मैंने चिन्हों का गुणा क्या बताया, जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो माइनस। ये हमारा हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जल्दी जल्दी लगाते चलो। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर बी है, बी नंबर क्वेश्चन इधर लिखो। बी नंबर क्वेश्चन है माइनस का 1 गुणे 25, कितना है, नहीं 225 है, 225 है, 225, ठीक है। अब चलो अब बताओ,
इसमें प्लस और माइनस था, इसमें माइनस और प्लस है। क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो गुणा वाले में पहले स्टेप में आप जो लिखे हो वो देखो, इसमें क्या है, जब माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है। तो क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और जब इनका गुणा कराएंगे, एक का गुणा किसी भी संख्या में कराओ, ठीक है, तो वही संख्या आती है। 225 का एक में करा रहे हैं, 225 ही आएगी, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और 225। ये हो गया हमारे बी नंबर ऑप्शन के आंसर, ठीक है। अब आ जाओ सी नंबर चलते हैं। सी नंबर क्या है हमारा, सी नंबर है माइनस का 21 गुणे माइनस का 30। माइनस का 21 गुणे माइनस का 30। अब बताओ समझ में आ रहा है कुछ, कि बस वैसे देखते ही जा रहे हो, गुणा उड़ा आता है, कक्षा 7 में पहुंच गए हो, कि बस वैसे घूम ही रहे हो। हाँ, तो गुणा तो आता ही होगा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप कक्षा 7 में पहुंच चुके हैं। गुणा तो 3 और 4 बच्चों का होता है, ठीक है, 3 और तीसरी और चौथी क्लास में गुणा सिखाया जाता है। तो अब गुणा करो भैया जी, क्या करो, गुणा करो। और इसमें माइनस माइनस का चिन्ह है, मैंने क्या बताया है अभी जस्ट पहले यहाँ पे लिखा था माइनस माइनस और बीच में गुणा का चिन्ह होगा, तो वो बदल जाएंगे चिन्ह। क्या हो जाएगा, वो बदल के माइनस का हो जाएगा बाबू साहब। वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का चिन्ह जो बदल के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। थोड़ा बोलने में भी गलती हो सकती है, माफ़ करिएगा, लेकिन जो लिखता हूँ वो सही लिखूंगा, ठीक है। तो अब कराइए, 21 का 30 से गुणा कराइए। आप कराओ, मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया उधर, अपने कॉपी में लिख के कराओ। मैं 3 करा रहा हूँ, 3 एक नम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है, और 1 0 मैंने बढ़ा दिया, ये आ गया हमारा 630। ओके, आप गुणा कराइएगा, ठीक है। और जीरो का किसी संख्या में गुणा कराते हैं क्या आता है, वो हमारा जीरो ही आता है, ठीक है। और माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम, सी के बाद डी ऑप्शन है, क्या है, डी ऑप्शन। चलें, चलते हैं फिर। डी ऑप्शन क्या है, माइनस का 361, क्या माइनस 361, इसको अंग्रेजी में क्या करें, बोलेंगे 361, ठीक है। अब इसको करो कोष्ठक में और गुणे का चिन्ह लगाओ, और क्या है वो माइनस का 1 है। अब बताओ फिर से, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस और प्लस का चिन्ह जुड़ा गुणा होकर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या है, वही चीज़ जो मैंने बताया था, माइनस माइनस का बीच में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, प्लस चिन्ह हो जाएगा। और 361 का एक में गुणा कराएंगे, कोई सी भी संख्या का एक में गुणा कराते हैं तो वही संख्या आती है, बार बार मैं बता रहा हूँ, याद कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 361। ये हो गया हमारे डी ऑप्शन का आंसर। लिखते चलिए फटाफट, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, क्या करते हैं, मिटाते हैं, और अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। इन सारे को मिटा देता हूं, लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो रोक के अगर नहीं लिख पाए हैं तो, क्योंकि मैंने चिन्हों का गुणा सबसे पहले ही समझा दिया है, इस वजह से मैं तेज चल रहा हूं, ताकि बहुत समय लग जाएंगे क्वेश्चन करने में। तो ई नंबर ऑप्शन क्या है, डी तक बता दिया, ई नंबर ऑप्शन क्या है वो चीज लिखो। ई नंबर ऑप्शन है माइनस का 15 गुणे 0, माइनस का 15 गुणे 0, ठीक है, गुणा माइनस का 18। ये है हमारा ई नंबर ऑप्शन। अब लिखो, अगर नहीं जानते हो तो जानो, अगर नहीं जानते हो तो जानो, क्या जानो, किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराएंगे तो वो सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। लिख लो, किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराएंगे तो वो सारी की सारी संख्याएं 0 हो जाएंगी। उसके सामने चाहे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा। अब माइनस का 15 में 0 से गुणा कराएंगे, प्लस हो माइनस हो कुछ भी मतलब नहीं, इसका आंसर सीधा 0 आएगा, ठीक है। तो नोट कर लेना, किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराएंगे उसका मान 0 होगा, ठीक है। अच्छी तरह से कक्षा 7 वालों, कक्षा 7 में ही पढ़ रहे हो ना, क्योंकि हम 7 का ही मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलो, ई के बाद आ जाता है ऑप्शन नंबर एफ। ई एफ अंग्रेजी ABCD आता है ना, ई के बाद क्या आता है, एफ ही आता है। माइनस का 12 गुणे माइनस का 11 गुणे 10, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हुए चल रहे हैं भैया जी, ठीक है। आपको अगर सर जो हैं आपके होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं और आप तो सॉल्यूशन से देख के लिख सकते हो,
लेकिन क्या है उसमें कि जब आपको खड़े करके क्लास में बोलेंगे लगा के दिखाओ तो लगा नहीं पाओगे ना, इस वजह से सीख जाओ, ठीक है। और सीख जाओगे तो लगा जाओगे, तो आपके क्लास में क्या होगा, नाम होगा, स्कूल में भी नाम होगा, ठीक है। इस वजह से सीखो, केवल चीटिंग मत करो, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं इसको लगाना। माइनस का 12 गुणे 11 गुणे 10, ये दोनों पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइनस का 12 गुणे 11, ठीक है, और गुणे 10। अब बताइए माइनस माइनस का गुणा मैंने कितनी बार बताया, वो जब गुणा बीच में गुणा का चिन्ह होगा तो वो प्लस हो जाएगा। आप कराओ, सबसे पहले इधर मैं लिख देता हूं 12 गुणे 11, आप कराओ कितना आएगा, मैं करा रहा हूं इधर, ठीक है। आप कराइए अपने कॉपी में लिख के, ठीक है। इधर ही करा दूं, चलो करा देता हूं। तो ये हो जाएगा 12, क्या एक का गुणा किसी भी संख्या में कराएंगे वही आएगा। फिर से इधर 12, इधर 0 2 3 1, 132 गुणा आता है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 132 गुणे 10। अब फिर से इसमें 10 से गुणा कराओ, कितना आएगा, कराना आप, सीधा सीधा कहा जाएगा, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, 1320, ये होगा हमारा आंसर। दैट्स इट, ये हो गया एफ नंबर। अब आ जाओ आगे चलते हैं। एफ के बाद क्या आता है, एफ जी। जी जी कौन सा जी, वो वाला जी नहीं, ये वाला जी। जी फॉर गोट, गोट मीन्स क्या होता है, बकरी होती है, बकरा होता है, बताओ। 9 गुणे माइनस का 3, 9 गुणे माइनस का 3 और गुणे माइनस का 6। भैया जी लगाओ, क्या करोगे, इसका इसका कराओगे कि इसका इसका पहले कराओगे, किसी का भी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आएगा लास्ट में वही, चलो मैं इसका इसका कराता हूँ। अब तक तो मैंने माइनस माइनस कराया था, अब मैं माइनस और प्लस कराऊंगा। तो माइनस और प्लस कराऊंगा, कितना आ जाएगा, 9 का 3 में कराऊंगा, 9 3 जा 27। और जब और प्लस और माइनस का चिन्ह होता है, मैंने लिखाया है, माइनस और प्लस का चिन्ह होता है तो माइनस हो जाता है, और गुणे का, अब ये -6 से माइनस का 6 लिखो। अब कराओ, 27 का 6 में कराओ, यहाँ पे आप लिख के कराना अपने बगल में कॉपी में, 27 का 6 में, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में, प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैं कराता हूँ, 6 कराऊंगा 7 में, तो 6 सते 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, ये प्लस का आएगा, तो 162 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इस 4 को मिटा दो, नहीं तो आप हो जाओगे कन्फ्यूज। अब आ जाओ, जी के बाद क्या आता है, एच। ओह, एच, एच फॉर हेन, हेन मीन्स मुर्गी। तो माइनस का 18 क्या है क्वेश्चन में, माइनस का 18 गुणे माइनस का 5, ठीक है, और गुणे माइनस का 4। कराओ कराओ भैया फटाफट कराओ, ये माइनस माइनस गुणा बीच में है, प्लस हो जाएगा, 18 25 90, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाओ, फिर माइनस का 4 है, -4 लिखो। अब माइनस का 4 का गुणा 90 में कराओगे, कराना आप, मैं लिख दे रहा हूँ 90 गुणे 4, अपनी कॉपी में कराना, मैं इधर करा रहा हूँ। ये हो जाएगा 9 चौक 36, 360, एक 0 है बगल में तो वो लगा देंगे, वो प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है चिन्हों का, तो माइनस होगा। यहाँ तक समझ में आया, एच तक, ABCDEFGH, एच तक मेरे फाइनल करा दिए हैं। अब चलते हैं दो, पहले क्वेश्चन में 2 और बचते हैं, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम दूसरे नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एच तक हो गया, उसके बाद आ जाओ आई नंबर, आई माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और उसके बाद प्लस का 4 दे दिया है। इसको भी माइनस में दे देना चाहिए था, लेकिन इसने कहा ना ना, ऐसे नहीं करेंगे, हम प्लस का 4 देंगे, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन होगा इसको बच्चे को। इन दोनों माइनस का गुणा कराएंगे भैया जी, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुणा का चिन्ह लगाओ,
और इन दोनों को कराओ, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, और 4 का 3 में, 3 का 4 में, 4 3 12। अब 12 किस में करा दो, प्लस और माइनस, माइनस 12 दूनी 24। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन इसमें बचता है। लास्ट ऑप्शन क्या है, जे नंबर, जे फॉर जोकर। जोकर, जोकर क्या है, जोकर है माइनस का 3 गुणे माइनस का 6 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 1। ठीक है, इधर एक लाइन सॉल्व कर देते हैं, फिर इसके बाद में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, थोड़ा मैं भी गलती करता हूँ, जो दूर दूर लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। माइनस और माइनस का गुणा प्लस का हो जाएगा, 3 से 18 हो जाएगा, और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसका माइनस और माइनस का, वही चीज़ मैं बता रहा था ना, जहाँ पे यहाँ पे बता रहा था, यहाँ पे चारों चारों माइनस दे दिए, ऑटोमेटिक प्लस हो जा रहा है। 2 करना, 2 का गुणा 1 कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 18 दूनी हो जाएगा 36। वहाँ पे लिखाने की ज़रूरत नहीं, ये हो गया हमारा ये जे नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये सारे कितने क्वेश्चन थे, ऑप्शन नंबर पहला सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 के जे तक थे, ABCDEFGHIJK, जे तक ही तक, के तो नहीं है। तो ये सारे हमारे हो गए ख़त्म। आप इस सम को लिख लीजिएगा, वीडियो अगर नहीं लिखें तो वीडियो पीछे करके रोक के लिख लीजिएगा। मैं चलता हूँ अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है वो चीज़ हम समझते हैं भैया जी। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सत्यापित कीजिए निम्नलिखित मतलब जो उसके अंदर दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है। सत्यापित करना मतलब बीच में बराबर का चिन्ह दे दिया हुआ है और दोनों पक्ष दिए हुए हैं, तो दोनों पक्षों का मान क्या समान है वही हमको बताना है। अगर समान है तो हाँ है, सत्यापित है, यानी कि हाँ प्रूव्ड। अगर नहीं है तो नहीं है। अब चलो सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ, सत्यापित कीजिए। आप बुक लेकर बैठिएगा सामने हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि लिखा लिखान मिलेगा आपको, मुझे लिखना पड़ता है। ठीक है, इस वजह से आप बुक लेके बैठिएगा, सत्यापित बुक लेके बैठेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, मेरा काम है बताना, क्वेश्चन को सॉल्व कराना, क्वेश्चन आप बुक से देखिएगा। ठीक है, पहला ए ऑप्शन जो कि है दूसरे नंबर में, वो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। ये है ए नंबर, 18 गुणे बड़ा कोष्ठक 7 प्लस का माइनस का 3 इज इक्वल टू, ये है बराबर का चिन्ह। क्या कह रहा है, ये वाला सॉल्व करो और ये वाला सॉल्व करो, दोनों एक साथ नहीं सॉल्व करना है, ये वाला सॉल्व करो, ये वाला एक साथ सॉल्व करो, और दोनों का मान सेम आ रहा है। इधर जो आएगा क्या यही इधर आ रहा है, वही चीज़ हमको बताना है। अगर दोनों आ रहा है तो हाँ आ रहा है, सत्यापित है। ठीक है, चलो लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोष्ठक को ही सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, कोष्ठक को ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले ये इसका नाम छोटा कोष्ठक सॉल्व करो। ये प्लस और माइनस का आपस में क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, तो जब गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस और माइनस का मैंने क्या बताया है, वो हो जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, 18 गुणे बड़ा कोष्ठक लगाओ और छोटा कोष्ठक खत्म करो, 7, और ये प्लस और माइनस हो जाएंगे, माइनस का 3, ये हो गया, छोटा कोष्ठक खत्म, बराबर का चिन्ह लगाए। इसको भी इसी साथ सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। ठीक, अब इन दोनों का गुणा करा लो। ठीक है, इन दोनों का गुणा करा कर कोष्ठक खत्म करो। तो 18 गुणे 7 कराएंगे, कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 126। पहाड़ा नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा भैया जी। ठीक है, तो नहीं तो फिर आप लिख के कराएंगे ऐसे, 18 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 7 का गुणा कराएंगे, 7 8 56, 56 का 6 हासिल गया 5, ऐसे कराएंगे ना। इससे अच्छा याद कर लो, 20 तक तो कम से कम याद ही कर लो ना। 18 सत्ते 126। ठीक है, फिर बीच में इस कोष्ठक को मैंने खत्म किया, फिर बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस लगाया। अब ये 18 का 3 में गुणा कराओ, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 यहाँ 54, प्लस और माइनस चिन्ह हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 54। दैट्स इट। अब आ जाओ 18, ये 7 में से 3 जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 7 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। 7 में से 3 घटाओ भैया जी, तो आ गया 4, और ये कोष्ठक खत्म, बराबर। ये देखो 126 और प्लस और माइनस
126 और प्लस और माइनस के गुणा होके क्या हो जाएगा, माइनस का 54। अब चलो 18 चौका 72 बराबर का चिन्ह लगाओ, इसको घटाओ, 126 में से 54 घटाओ, 6 में से 4 गया 2, आप ऐसे लिख के घटा लेना, 126 में से 54 घटा लेना, इधर माइनस चिन्ह लगाना, घटा लेना, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे कितना है, अब तो 2 में से 5 घटेगा नहीं, इनको बनाएंगे 12, 12 में से 7, 5 जाएगा 7। अब बताओ इधर भी 72 आया और इधर भी 72 आया, तो ये क्या है, हम इसको लिख सकते हैं दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, या फिर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। दायां पक्ष इज इक्वल टू बायां पक्ष, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, RHS, राइट हैंड साइड। अंग्रेज वाले बच्चों इसको आप लिख लेना, ठीक है, दैट्स इट। अब चलते हैं इसमें बी ऑप्शन, ओके, इसको हम मिटा दे रहे हैं, अगर नहीं लिखे हो तो वीडियो रोक के लिख लेना, ठीक है। इसमें यही कह रहा था, सत्यापित करना था, ये वाला इसको सॉल्व करने पे वही चीज़ आ रहा और उस पक्ष को सॉल्व करने पे वही चीज़ आ रहा, तो हाँ मैंने वो चीज़ सॉल्व करके देख लिया, इधर भी 72 आ रहा है उधर भी 72 आ रहा है, तो इस वजह से ये हमारा आंसर प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे बी ऑप्शन पे। ये है हमारा दूसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन, क्या है, बी ऑप्शन है, ठीक है। इसको बी बना लो भैया जी, क्या बना लो, चलो हम इससे ही बना लेते हैं बी, क्या है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन आप अपनी बुक से मिलाइए, क्या जो आपके क्वेश्चन में बी ऑप्शन दिया है दूसरे का वही मैंने भी लिखा है, शायद लिखा है, शायद नहीं लिखा है यार, ऐसे कहते हो लिखा है, शायद नहीं लिखा है। क्या करते हैं, वही चीज हमको सत्यापित करना है, ये पक्ष और वो पक्ष दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये माइनस का केस है, इसको छोड़ो, पहले हम बड़ा कोष्टक को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को, ठीक है। माइनस के केस -21 लिखो, गुणे का चिन्ह लगाओ, बड़ा कोष्टक लगाओ, माइनस का 4 और ये बीच में प्लस का है चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और ये माइनस और प्लस, ये जो प्लस लिख रहे हो ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा होकर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 और ये बड़ा कोष्टक बराबर का चिन्ह लगाओ, ठीक है। आगे चलो, अब 21 और 4, ये माइनस बीच में गुणा का चिन्ह, मैंने कितनी बार बताया, जब माइनस माइनस बीच में गुणा का चिन्ह हो तो वो प्लस हो जाता है। अब 21 में 4 से गुणा करा देना, इधर लिख के आप कराना, तो मैं करा रहा हूँ, 4 एकन्नम 4 चिन्ह जो है तो प्लस का हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये इतना खत्म, ये इतना खत्म कोष्ठक, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह। अब बताओ 21, ये माइनस का 21 और ये माइनस का 6, जगह नहीं था तो इस वजह से लिख दिया, तो ये क्या है, बीच में गुणा हो रहा है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का 21 में कराओ, 21 गुणे 6 कराना आप लिख के, ठीक है, 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, माइनस माइनस हो जाएंगे आपस में प्लस, ये 84 126, ओके, ये माइनस का 21 गुणे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में जब दो चिन्ह समान हो, ठीक है, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, मैंने क्या बताया था, और चिन्ह जो है माइनस का ही रहता है, तो 6 4 10 हो जाएगा, ये माइनस का 10, ठीक है, बराबर इनको जोड़ लो, 84 को 126 में आप लिख के जोड़ना, मैं जोड़ रहा हूँ, 6 4 10, हमारा कितना है, 10 का शून्य, क्या हो जाएगा, 10 का शून्य हासिल गया 1, ठीक है। अब जोड़ो 8 और ये कितना है 2, 8 2 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 है, 11 का 1 हासिल गया 1, ठीक है, और ये 1 है और 1 में जो हासिल है वो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2, 2 से 10 हो गया प्लस, ठीक है। अब बताओ माइनस का आपस में गुणा कराएंगे, माइनस का 21 गुणे 10, वो भी माइनस माइनस चिन्ह जो है प्लस में हो जाएगा, आप कराना, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 210, ये इधर भी 210 आया, इधर भी 210 आया, ये हमारा 2 जो है हमेशा गड़बड़ ही बनता है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, राइट हैंड साइड, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, जो भी मन करे वो भी लिख लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधा, 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, 2 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, अब चलते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
ये हमारा तीसरे नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a। ये हमारा a है भैया जी, ये तो ऐसे लग रहा है कि 9 बन गया है, इसको a फॉर एप्पल बनाओ, ठीक है। -1 गुणे a किसके समान है, ठीक है। किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a किसके समान है बताइए। जैसे ये बताइए, -1 गुणा a कराएंगे तो कितना आएगा बताइए। प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, और 1 का गुणा किसी में कराते हैं तो वो क्या होता है, वही संख्या आती है, तो a ही आएगा, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल से इसको बताता हूँ, -1 गुणे a, ठीक है। तो जैसे मैं -1 गुणा मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस का 2 ले लिया, तो ये कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो कहने का मतलब वही किसके समान है, जो भी होगा वो माइनस गुणा 1, तो वो हमारा माइनस के a के ही समान होगा, क्या होगा, -a। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अब इसमें आ जाते हैं बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन क्या है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है, ठीक है। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। अब बताइए, -1 के साथ गुणनफल है, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है, -22, और ये सॉल्व करना है। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ दूसरा, 37 दिया हुआ है, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0, ठीक है। अब बताइए, -22 से 1 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, यहीं पे मैं कराता हूँ। -22 गुणे -1 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस आप क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 22 और माइनस का 1 कराएंगे वही संख्या आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22। पहले का ऑप्शन, पहले का हो जाएगा 22 आंसर। अब देखिए दूसरे का हो जाएगा 37 गुणा का -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, आपस में माइनस चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 37, और किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराते हैं तो वो हो जाता है हमारा 0 गुणे -1, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 3 ऑप्शन इसमें दिए थे, 22 और 37 और 0, तो ये तीनों को हो जाएंगे ऑप्शन। ये -22 का 22 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है गुणनफल ज्ञात की, -1 के साथ गुणनफल, कह रहे हैं मतलब 1 से गुणा कराइए इन तीनों ऑप्शनों में। -1 से गुणा कराने, -1 से जब मैंने गुणा कराया तो -22 में जब -1 से कराया तो 22 आया, और 37 में जब -1 से कराया -37 आया, और जब 0 में गुणा कराया -1 तो वो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराते हैं तो वो 0 हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया इतना। क्या है कि हम इसमें 3 तक करा दिए हैं, ठीक है। इसमें हम बनाते हैं 3 शिफ्ट में, बांटते हैं 3 वीडियो में, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है चौथे नंबर, चौथा, पाँचवा, छठवा, ये 3 क्वेश्चन एक वीडियो में करा देंगे। उसके बाद 7वां, 8वां, 9वां ये एक वीडियो में करा देंगे, ठीक है। अगर हम 2 वीडियो में कवर करना चाहेंगे तो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। और वैसे भी आप स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या एक दिन में एक प्रश्नावली थोड़ी ना खत्म होता है, तो उसमें कुछ सवाल बताते हैं, फिर अगले दिन बताते हैं, फिर अगले दिन बताते हैं, तो हम अलग अलग वीडियो में बना के डाल दे रहे हैं। जैसे इसमें 3 क्वेश्चन पढ़ा दिए, अगले में 3 क्वेश्चन, अगले में 3 क्वेश्चन, ठीक है। इस वजह से हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो अभी प्ले लिस्ट बनी नहीं है, हम प्ले लिस्ट बना देते हैं, और प्ले लिस्ट में आपको सीरियल वाइज वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे क्लास 7 वालों से, वो चौथे, पाँचवें और छठे नंबर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो तब तक लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।